सभी लोगों ने नमस्कार। आइए हम एक जैसा कि आप लोग टॉपिक चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग पीएलसी जो कंप्लीट कर चुके थे पीएलसी के बारे में, पीएलसी एंड स्टार्टर। तो देखते हैं कि हम लोग आज पीएलसी के बारे में उसी चीज़ को एक बार रिविजन क्लास ग्रुप में आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कि मेरा एक आगे जब मेरा एक यूनिट समाप्त होता है तो आप लोगों को ये चीज़ करते हैं ना जी। तो आइए हम लोग कुछ पीएलसी के बारे में थोड़ा सा वीडियो इसलिए आप लोग बना देते हैं लास्ट में, ताकि आप लोग समझने के रूप में रहे, ताकि आप लोग को रिटर्न करने में आसानी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट। तो कई जैसे आपने अगर यूपीसीएल या कोई भी जेई की तैयारी आप स्टेट लेवल तक करते हैं तो आजकल पीएलसी एक अपने आप में ट्रेंड लेकर चला है और वहाँ से पीएलसी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चे सब घबरा जाते हैं इसी वजह से, लेकिन तो ऐसा कोई बात नहीं। हम जो आपको कंटेंट देंगे, जो चीज़ पढ़ा देते हैं, वहाँ से आप अपने आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिए, वो उठाइए और वहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका 99% आपका फंसेगा। देखिए 100% की मैं तो गारंटी नहीं देता हूँ, वो आपकी मेहनत है, प्रैक्टिस है, तो आप वहाँ पे आएंगे। तो चलिए हम लोग पीएलसी बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पीएलसी का देखिए मेनली क्या होती है, पीएलसी क्या है। तो पीएलसी का पहले बात तो फुल फॉर्म क्या है। पीएलसी का फुल फॉर्म तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम, मतलब किसी चीज़ को प्रोग्राम, लॉजिक मतलब होता है मतलब 0 और 1 के रूप में जो भी लॉजिक काम करता है उसको। कंट्रोलर एक हार्डवेयर होता है कि मतलब कि जो प्रोग्राम के माध्यम से किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट कराने का काम करेगा, वो चीज़ होगा हमारा पीएलसी। तो यहाँ से पूछ लेता है कि पीएलसी क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर है तो और पीएलसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये आपका पीएलसी का फुल फॉर्म है। फिर बात आती है पीएलसी की खोज किसने किया था। पीएलसी की खोज ने डीके मॉर्ले ने, जैसे कि टेंडर जब भी पास बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपनी टेंडर करती हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी युक्त मतलब ऐसी डिवाइस बनाइए ताकि जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस के लिए पर्पज के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को समझना होगा कि ऐसे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था डीके मॉर्ले। इन्होंने अपने जब मॉडिकॉन कंपनी थी और मॉडिकॉन कंपनी ने इस चीज़ को हायर किया, प्रचार के रूप में दिया, तो लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कई कई चीज़ को बना के उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है अच्छा देखते हैं। तो ये डीके मॉर्ले ने सन 1964 में मॉडिकॉन 083 बहुत इसके पहले भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और निकाला था। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मॉडिकॉन डीके मॉर्ले ने 1964, देखिए मेरा दोस्त इस बात को थोड़ा सा डाटा है, आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको कई बुक में या यूट्यूब में आप लोग 1969 तक की बात करते हैं, ठीक है। तो आप वेरी करिएगा दोनों तक जहाँ तक आता है, मैं आपको हर चीज़ उसका क्या प्लस में क्या माइनस में दोनों चीज़ समझाता हूँ। फिर बात करते हैं पहली बड़ी पीएलसी डीके मॉडिकॉन 083 आया, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब मॉडिकॉन कंपनी ने उसे पेशेंट कर लिया था डीके मॉर्ले जी का एक्सपेरिमेंट, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ अभी नहीं कार्य कर पा रहा था। फिर उन्होंने इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर जो कि 1971 में लॉन्च किया और उसके बाद डीके मॉर्ले का काम है पूरी तरह से आसान हो चुका था। और उन्होंने फिर मॉडिकॉन 084 सर ये 84 होगा, 83 को मिलाकर मॉडिकॉन 084 का निर्माण किया था उन्होंने। इस बात को समझ में आया yes, sir. लेकिन तो कहीं कहीं क्या है, कुछ बुक में लिखा हुआ है कि कमर्शियल पर्पज के लिए जो पीएलसी यूज किया गया था वो पीएलसी आपका मॉडिकॉन 84, ये आपकी पीएलसी आपका सन 1969 में इसी को लोग देते हैं। ये चीज ये आपका पीएलसी कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पे यूज किया गया था। फिर बात है कि सर ये पीएलसी जो है वो एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के और पीएलसी में क्या डिफरेंस मिला था। तो पीएलसी जो है कि ये भी विशेष तौर पर कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर था, लेकिन तो देखा गया कि कंप्यूटर में कि सेम और कहा गया इसकी कंसेप्ट ऑफ पीएलसी के बारे में कि कंप्यूटर और पीएलसी एक सेम प्रकार के हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि कंप्यूटर की जो प्रयोग किया जाएगा वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाएगा, तो असेंबली लैंग्वेज किया जाएगा। क्या होता है असेंबली लैंग्वेज, आगे हम आपके बारे में चर्चा करेंगे, बस इतना जानते हैं, अभी अंतर डिफाइन कर रहे हैं। फिर बात आती है लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम प्रोग्राम, लैडर डायग्राम से एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपको पता चलेगा पीएलसी के 5 लैंग्वेज के द्वारा इसको आपको किया जाएगा। लैडर, फंक्शन और ब्लॉक इधर आ जाता है और उधर आपका इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में आ जाता है 2, ठीक है। तो उसमें आता है, इसमें 2 टाइप में इसको लैंग्वेज, ग्राफिकल और टेक्सटाइल, तो 2 टाइप में इसको लिया जाता है। इसी बात में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि इसकी इनपुट और आउटपुट सेम कंप्यूटर में जैसे इनपुट आउटपुट होंगे वैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आपका पीएलसी में। तो कंप्यूटर में जैसे हम लोग यार अभी बात करेंगे इसकी विस्तार करेंगे, आपको इसका अंतर बता दें। इसका इनपुट आउटपुट होगा, इसमें भी इनपुट, लेकिन इसका इनपुट आउटपुट में जो हम देंगे तो वो कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, किसी माध्यम, लेकिन इसमें क्या
माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट जो कि मोटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका इंडिकेटर हो गया, लोड की जितनी बात आएंगी वो चीज़ हम बात करेंगे। आगे हम इसको भी ब्लॉक बढ़ाएंगे तो आपको लगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब कि रुक रुक कर काम कर सकती है, लगातार ये काम नहीं किया जा सकता। लेकिन यही एडवांटेज है पीएलसी में, ये बिना रुके कई घंटों कई दिनों तक ऐसे वर्क करता रहेगा। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इसका भी प्रयोग ज़्यादातर किया गया। इसका देखिए बात ये भी है कि अगर जब इसमें बाहरी उपकरण ज़्यादा लगाए होंगे तो इसकी साइज मोर हो जाएगी और इसकी साइज स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, और सस्ती भी हो जाएगी, स्मॉल हो गई तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर और पीएलसी में एक मेजर हम बता दें। तो और दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी।